हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल बैच क्लास में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। तो आज जो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, ये जुलाई 2019 का रीजनिंग का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी के जुलाई 2019 के पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और उनको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका फ़ायदा आपको अपनी स्कोर के इम्प्रूवमेंट में दिखेगा। आप जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज आई ऑलवेज से, कि वो प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज जो पेपर हमारे पास है, जो कि जुलाई 2019 का पेपर है, रीसेंट एग्जाम का ही पेपर है, तो इसमें क्या सवाल पूछे गए थे, रीजनिंग में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। आप जो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब सीरीज़ जो है वो आपको मैथ्स में भी पूछी जा सकती है और रीजनिंग में भी पूछी जा सकती है। ये रीजनिंग के पेपर में पूछा गया सीरीज़ का सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है। हमारे पास जो सीरीज़ दी गई है वो है 2, 3, 5, 7, 11 डैश एंड 17। आई थिंक अगर किसी ने भी सीरीज़ पढ़ी होगी तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जिसको कोई भी आसानी से कर सकता है। जो नंबर्स, अगर आपको नंबर्स के बारे में पता हो, अगर आपको नंबर्स की जानकारी हो कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। और स्पेशली अगर आपने सीरीज़ पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये सारे कौन से नंबर्स हैं। ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 17 है। ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये ऑड नंबर सीरीज़ होती तो यहाँ 2 नहीं होता। ये सीरीज़ जो है वो 2 से शुरू हुई है, 2, 3, 5, 7, 11, तो डेफिनेटली ये प्राइम नंबर्स का ही लॉजिक यहाँ लगेगा। अब 11th के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो होगा 13, यानी कि ऑप्शन बी 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 23, 48, 99, 203, 413। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको करते हैं। अब यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 23, 48, 99, 203 एंड 413। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डबल लग रहा है। 23 से 48, 23 का अगर हम डबल देखें तो 46 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने इंटू 2 किया तो 46, और 46 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। अब 48 से हमें 99 पे आना है। 48 का अगर हम डबल करें तो 48 का डबल हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 96, और 96 में हम क्या ऐड करें, 3 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 99। यानी कि अभी यहाँ क्या हमने किया, इंटू 2 प्लस 2, यहाँ इंटू 2 प्लस 3, तो आगे क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 करने पे यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 4 करें अगर हम 99 का 2 टाइम्स करें तो 99 का 2 टाइम्स हमारे पास कितना होता है, 198, और 198 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 202। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो 203 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये कैसे आ गया, 5 ऐड करने पे आ सकता है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, +5। अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे +4 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 5, यानी कि अगेन ये ऊपर वाली बात ही हो रही है कि ये प्राइम नंबर में एडिशन जो है वो प्राइम नंबर में हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 प्लस नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा, 5 के बाद 7। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमारे पास 413 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 413 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो 11 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 413 इंटू 2 प्लस 11, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 826 प्लस 11, यानी कि 837 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी अगेन सीरीज का है, 225, 336, 447, 558 एंड 7
6710। अब यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, शुरू में सीरीज़ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, यानी कि लेस देन 100 का या अप्रॉक्स 100 का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, जैसे 225 से 336, सो 100 के आसपास का डिफरेंस है। यहाँ भी 100 के आसपास का डिफरेंस और यहाँ भी 100 के आसपास का डिफरेंस, यानी कि यहाँ जो शुरू वाली सीरीज़ है इसमें मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और लास्ट में हमारे पास क्या 7710, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन लास्ट में नंबर क्या है हमारा बहुत बड़ा हो जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ लग रहा है। तो हो सकता है कि ना तो यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक हो और ना ही मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 22, 33, 44, 55 और 77। ठीक है, सो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग रह गया? अगर हम डिफरेंस में बात करें तो 22 से 33 से फिर 44 फिर 55, तो बीच में क्या रह गया 66। ठीक है, सो 66 वाले दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। और यहाँ पे क्या है फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड देन 10 है, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 9, यानी कि इसमें ऐसा कोई लॉजिक कोई भी मैथमेटिकल एग्जैक्ट वैसा लॉजिक नहीं लगा था। यहाँ क्या हो जाना चाहिए 669, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, ये एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ये भी सीरीज़ है लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास क्या है ABC, CAE, EZ, Z एंड डैश। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ABC है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या CAE है और यहाँ पे हमारे पास EZ, Z है। ठीक है, तो ABC में क्या हो रहा है, ABC है तो लगातार नंबर से AC का डिफरेंस है 2, AB का डिफरेंस 1 और 1, ये लगातार है। पर ये सारी जो नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेट्स दी गई हैं CAE, ये सारी कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस का तो लॉजिक डेफिनेटली नहीं होगा। अब AC में +2 का डिफरेंस है, CE में भी +2 का डिफरेंस और E के बाद FG में भी +2 का डिफरेंस, यानी कि लॉजिक यहाँ तो ये पता चल रहा है कि जो डिजिट्स होंगे, जो आंसर होगा उसमें 2 का डिफरेंस होगा फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट में। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये C से ख़त्म हो रहा है और यहाँ C से शुरू हो रहा है, ये E से ख़त्म हो रहा है, यहाँ E से शुरू हो रहा है, यानी कि जो नंबर जो हमारा अगला आंसर होगा वो किससे शुरू होगा, वो G से शुरू होगा। ठीक है, तो वो होगा G से शुरू यहाँ, यानी कि ये होना चाहिए। लेकिन अभी और श्योर हो लेते हैं कि फिर और क्या लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये सारे जो भी मिडिल डिजिट्स हैं B है फिर A है, B से हम 1 वापस गए तो A से 1 वापस गए तो Z, अब Z से 1 वापस जाएंगे तो क्या होना चाहिए Y, यानी कि GY, तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है और 2 का डिफरेंस, एक और हमारे पास क्या बच गया 2 का डिफरेंस। अब G के बाद G जो हमारा फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर के बाद 2 डिफरेंस, G के बाद H I, यानी कि ये तीनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन C GY I, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशली SSC की बात करें तो उसमें ये सारे सवाल, इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है डैश डैश G डैश C डैश G K डैश P G डैश। ठीक है, टोटल तो इन सारे इस तरह के अगर कभी भी आपके पास सीरीज़ है तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि जितने भी आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, उनको क्या करेंगे कि आप ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सो पहले काउंट करते हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है तो या तो ये 3 3 का पेयर बनेगा या तो ये 4 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 3 के पेयर्स भी बन सकते हैं और 4 4 के पेयर्स भी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले 4 4 के पेयर्स बनाकर देखते हैं, वो सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये एक पेयर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे G के बाद K है तो G के बाद यहाँ पे भी K को रख देते हैं और G के बाद यहाँ पे भी K को रख देते हैं। अब G से पहले P है तो यहाँ आ गया P और यहाँ आ गया P एंड देन अब P से पहले कौन है, C है। ठीक है, तो ये बन गया, तो क्या बन रहा है हमारे पास CPG के, CPG के, CPG के, ये
हमारा हो गया सीरीज कंप्लीट। तो अभी हमारे पास क्या क्या वर्ड्स मिले, CPKPCK, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेयर्स बनाएंगे ताकि हमें पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये ऑड वन आउट का है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 फिगर्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो है वो इस फिगर का पार्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये एक ऐसा एंगल है, ये भी अगेन यहाँ पे एंगल है, ये भी। तो यहाँ इस फिगर में क्या हो रहा है कि ये अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, पेंटागन। ये क्या हमारा बन गया, पेंटागन, और ये भी हमारा पेंटागन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये सारे जो फिगर्स हमने बनाए हैं इन सब में एक एक लाइन्स की ज़रूरत पड़ी है, सब में ईच में एक लाइन हमने लगाया, फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल ये हमारा क्या है, ये भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये और इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इस वाले फिगर में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सारे ही एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच डायग्राम डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए जो करेक्ट वेन डायग्राम होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए करेक्ट वेन डायग्राम होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारे पास है ये भी अगेन एक वेन डायग्राम है और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच डायग्राम डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा एंड मजूली। गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा एंड मजूली। अब ये क्या है, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा तो नदी है और मजूली क्या है, ये जो मजूली है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक रिवर आइलैंड है, ठीक है। सो ये क्या है, रिवर आइलैंड। तो कैसा होगा, एक तो हो गई आपकी गोदावरी रिवर, ठीक है, ये गोदावरी, ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर और इसी में है मजूली आइलैंड, ठीक है। सो फिगर इस तरह का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। A square sheet is folded along dotted lines and holes cuts are made as shown. O is hole and this triangle shaped color triangle is cut. Choose the diagram that depicts how would paper look when unfolded completely. So ये एक स्क्वायर शीट आपके पास दी गई है, इसमें जो ये गोल वाले हैं ये क्या दिखाते हैं, होल्स दिखाते हैं, और इस तरह का जो कलर्ड ट्रायंगल है वो क्या दिखाता है, कट्स दिखाता है कि किस तरीके से उसको काटा गया है, ठीक है। और हमें बताना है कि जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम क्या करते हैं कि मिरर इमेज बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो एक होल यहाँ होगा और ये कट इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ये क्या होगा आपका कलर्ड होगा, ठीक है। देन अब इसकी मिरर इमेज इस साइड भी बनेगी, तो मिरर इमेज बनेगी तो ये किस तरह का होगा, इस तरह का, और ये जो होल होगा वो कहाँ होगा, वो होल यहाँ होगा, ठीक है। इस साइड भी मिरर इमेज बनेगी और ये भी क्या होगा, हमारा कलर्ड पार्ट होगा, ये भी हमारा पार्ट कलर्ड होगा, और ये होल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, आपको इस तरह के फिगर को मैच करना है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर फिगर से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये फाइंड द मिसिंग नंबर फिगर पजल है, ये इस तरीके का। यहाँ पे जो इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में जो लॉजिक लगा होगा उसी से हमारे इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे नंबर्स क्या है, 5 है, 3 है और 4 है, 5 है, 3 है और 4 है। सो यहाँ हो क्या रहा है, 5 3 4। हम क्या करके देख सकते हैं, ऐड कर लेते हैं पहले इसको। तो 5 3 8 एंड 8 4 12, लेकिन यहाँ है 19, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो 5 3 15 एंड 15 4 जा, तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि 5 × 3 ये क्या हो गया 15, 15 + 4 हमारा हो गया 19, यानी कि ये यहाँ आंसर आ गया। ये लॉजिक सही है, वो यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं।
6 इंटू 4 24, ठीक है, एंड 24 प्लस 5 29, यानी कि ये लॉजिक सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 इंटू 5 35 प्लस 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 41। आंसर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह का है, पजल ही है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे हमारे पास 12 6 3 16 8 4 1 28 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि ये क्या हो रहा है, 12 से 6 यहाँ क्या हो गया, हाफ हो गया, 6 से 3 हाफ हो गया, 16 से 8 हाफ हो गया, 8 से 4 हाफ हो गया। यहाँ कहीं हाफ का तो लॉजिक नहीं लग रहा। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर इसको हम 2 से करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा 6 4, और 6 4 को अगर 2 से करेंगे तो 32 आएगा, पर यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी कि हाफ हाफ का लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो आप देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 12 और 6 का रेशियो क्या है, 2:1 का है। 6 और 3 का रेशियो क्या है, 2:1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे रेशियो 2:1 और यहाँ पे भी रेशियो 2:1, यानी कि यहाँ रेशियो जो है, जो यहाँ पे रेशियो है वही रेशियो यहाँ है, यहाँ जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो सिमिलर होना चाहिए, यानी कि 128 बाई क्वेश्चन मार्क शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 2। अब इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 16 आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 16 पुट करते हैं तो ये क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाता है, यानी कि यहाँ रेशियो क्या हो जाता है, 8:1 का। अब यहाँ हमने पुट किया 16, तो 16 और 2 का रेशियो क्या होता है, ये भी 8:1 होता है। तो यहाँ भी रेशियो 8:1 हो गया, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 16। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फिल अप द मिसिंग लेटर एंड नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, सी है, ई है, जी है, आई है, डैश है, एम है, 5 एम है, ओ है, क्यू है। पहले अल्फ़ाबेट्स को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए के बाद बी सी यानी कि +2, सी के बाद डी ई यानी कि +2, तो जी के बाद यहाँ पे क्या है, एच आई +2, आई के बाद 2 जे के, तो यहाँ हो जाएगा के। अब के में हमारे पास के 15 है और के 8 है। अब नंबर को देख लेते हैं, नंबर है 2 4 6 9 5 14, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3 और 5 8, तो के 8 यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक इसी तरह का फिगर पजल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या हो रहा है, हमारे पास 5 1 4 छोटे छोटे नंबर्स हैं, अंदर में एक बड़ा सा नंबर है। ठीक है, सो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करके भी देखें तो हमारे पास क्या, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 42 ज़ा 80 एंड 81 ज़ा 80 एंड 82 ज़ा 160 ही आएगा। नंबर काफ़ी बड़ा है अंदर में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का तो लॉजिक नहीं लगेगा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि स्क्वायर्स देख लें, 25 16 4 1 4 4। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर इनके स्क्वायर्स के सम को देखें तो ये तो 53 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। अब ये आए कैसे, ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ पे 5 8 और 4 ये नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, सो 5 को 1 से अगर हमने गुना कर दिया तो 5 आया, 4 को 2 से किया तो 8 आया, एंड 2 को 2 से किया तो 4 आया, यानी कि सामने सामने वाले को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखते हैं लॉजिक यहाँ लगता है क्या, 3 को 2 से गुना किया 6 आया, 3 को 3 से किया 9 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, यानी कि ये लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी कि 678, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इन पे प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन।